नमस्ते। कल एक बहुत ही दिव्याति दिव्य पृथ्वी पर चमत्कारिक एक पर्व है। सब लोगों को ज्ञात है कि उसका नाम है महाशिवरात्रि। तो भगवान भोले बाबा शंभुनाथ का कल सब लोग जानते हैं कि विवाह हुआ था। और दो कथाएं हैं जो शिव पुराण में आती हैं। एक तो ये कि इस तिथि को भगवान शिव का विवाह हुआ था। दूसरा ये भी है कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में एक वाद विवाद छिड़ा शक्ति को लेकर कि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ। ये कथा सबको ज्ञात है, इसलिए मैं डिटेल में ये बात नहीं बता रही हूँ अभी। तो तब भगवान शिव उन दोनों को फैसला करने के लिए जो प्रथम बार एक अग्निपुंज के रूप में एक अग्नि का जो एक दिव्य प्रकाश का जो एक शिवलिंग बनकर प्रकट हुए थे इन दोनों के सामने। तो दो महत्व हैं। और उसके बाद इनके जो भी इन आपस में ये वाद था, उसको सुलझाने के बाद इन्होंने फिर भगवान विष्णु को गुरु दीक्षा दी थी। और भगवान विष्णु को दोनों को गुरु दीक्षा देकर और इनको फिर अपना शिष्य बनाकर और अपने धाम को भगवान शिव पधारे थे। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं महाशिवरात्रि से। और ये पर्व जो है, ये उत्सव जो है, ये हमारे यहाँ पर वैदिक कल्चर में सनातन पद्धति में हमारे शास्त्रों में 4 महानिशारात्रि कही गई हैं, 4 महानिशा कही गई हैं। उनमें से एक महाशिवरात्रि है। वो 4 हैं दीपावली की रात, होली की रात, महाशिवरात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो वर्ष में ये 4 महानिशा आती हैं। इन चारों का बहुत ज़्यादा महत्व है। सब लोग जानते हैं, गुणीजन जानते हैं। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं क्या ही बता पाऊँगी इस बारे में। पर जितना कुछ मुझे जानकारी हुई, जितना मेरे गुरुदेव के माध्यम से और जितना मैंने शास्त्रों का अध्ययन कर पाई, मैं उसका सौभाग्य मुझे मिला, उनसे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ उसका महात्म्य आप समझ लीजिए बताने जा रही हूँ। तो महाशिवरात्रि एक ऐसी महानिशा है, महारात्रि है, जिसमें अगर आप रात को भगवान शिव का आराधन करते हैं या अपने किसी गुरु के दिए हुए मंत्र का अधिकाधिक जाप करते हैं भगवान भोलेनाथ को, तो ये दिन अति विशेष प्रिय है ही। इसके अलावा भी यदि आप कोई इसके साथ साथ अगर कोई और मंत्र, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र या कोई भी जो आपको लगता हो कि आपके साथ रेजोनेट करता है, ऐसे मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहें या कुछ इस तरह की रिचुअल्स, इस तरह की पूजाएं आप करना चाहें जो एक पॉजिटिव जिनसे कुछ उपज होनी हो, तो बहुत सुंदर ये चारों रात्रियाँ होती हैं एक विशेष पूजाओं के लिए, मंत्रों की सिद्धियों के लिए। तो अब इसी क्रम में महाशिवरात्रि का पर्व इतना क्यों मतलब महत्व है, कैसे भगवान भोलेनाथ को ये प्रिय है, ये बात के लिए परमात्मा ने ही मुझे विचार दिया कि बेटे आज जाके इस चीज़ पे बोलिए। तो मेरा मन किया कि हाँ, तो कोई भी त्रुटि रहेगी तो गुणीजनों से मैं बहुत पहले से क्षमा मांगती हूँ। मगर ये कथा महात्म्य की है, महाशिवरात्रि के महात्म्य की। ये कथा भगवान भोलेनाथ की पूजा के महात्म्य की है, उनके पूजन के महात्म्य की है। ये कथा बिल्व पत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं भगवान प्रभु को, उनसे क्या लाभ होता है, उसके महात्म्य की ये कथा है जो शिव पुराण में आती है। तो हुआ ये कि ऐसा दृष्टांत है शिव पुराण में कि एक भील था, जो जाति से भील था, जंगल में रहने वाली एक प्रजाति होती थी पहले भील। और वो उनका जो जीवनचर्या जो होती थी वो आधारित थी शिकार पर। उनका जो अपने बच्चों का पालन पोषण उनको करना होता था, वो सारा शिकार पर आधारित होता था। तो वो भील के बच्चे 3-4 दिन से भूखे थे, उसका परिवार। उन्होंने कहा कि पिताजी आप जाके कुछ शिकार करके हमारे लिए लाइए। तो जब बच्चों ने ये बात बोली तो वो भूख से बड़े व्याकुल थे और उस समय संध्या का समय हो चुका था। पूरे दिन बच्चों ने कुछ खाया नहीं था और भील ने भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि घर में कुछ उपलब्ध था ही नहीं। तो अब हुआ ये कि भील अपना धनुष और बाण लेकर वो अपना जंगल में गया और शिकार की तलाश में एक वृक्ष पे चढ़कर
बैठ गया वो इंतज़ार करने के लिए, वेट करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए अपने शिकार की। तो बैठ के वहाँ वृक्ष पे छिपकर बैठकर, क्योंकि रात्रि का समय था, कोई पशु और कोई ऐसा जंगली जीव उसको हानि ना पहुँचाए, इसके लिए वो पेड़ पे चढ़ के बैठा। और वहाँ उसने अपना धनुष और बाण तैयार करके रखा कि इस एरिया में जब भी कोई जानवर आएगा तो उसको शिकार करके मैं अपने बच्चों को पेट भर लूँगा, मतलब अपने घर ले जाऊँगा, और बच्चे मेरे जो भूख से व्याकुल हैं उनकी क्षुधा, उनकी भूख शांत हो जाएगी। अब हुआ ये कि कुछ समय के बाद भील ने देखा, जब वो भील जब इंतज़ार कर रहा था, जब प्रतीक्षा में था अपने शिकार की, तो अब व्याकुलता में जब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो एक व्याकुल मन रहता है। उस व्याकुलता में उसने वो पत्ते तोड़ने शुरू किए और नीचे उससे के हाथ से वो पत्ते उसने तोड़ तोड़ के ऐसे गिराने शुरू कर दिए। और प्रभु की लीला थी, उसको करना था उद्धार भील का। नीचे एक पुराना धूल धूसरित हुआ कोई शिवलिंग था। उस शिवलिंग पे जाके वो पत्ते पड़े। वो वृक्ष जिस पे वो भील चढ़ा हुआ था वो था बेलपत्र का वृक्ष। अब बेलपत्र के वृक्ष के पत्ते उस पे शिवलिंग पे चढ़े। ऐसे करते करते एक प्रहर बीता। एक प्रहर बीतने के बाद उसने भील ने एक दृष्टि पड़ी उसकी, एक हिरन वहाँ पर जंगल में आया जो उसके एरिया में था, उसके रेडियस में था, जहाँ पर वो उसका शिकार कर सकता था। तो जैसे ही भील उसको मारने के लिए उद्यत हुआ तो हिरन ने बोला कि देखो भाई भील, आप मुझे मार के अपनी भूख शांत कर लेना, अपने बच्चों के पास ले जाना, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी हिरनी है जो एक बहुत दूर यहाँ से, वो भी दोनों भूखे हैं और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनके लिए भोजन की तलाश में आया था, मैं उनके लिए भोजन लेके जाता हूँ। पहले मैं उनको खाना खिला के आ जाऊँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आ जाऊँ, और मैं जब वापस आ जाऊँगा तो तुम अपना मुझे मार देना और अपना ये कर लेना, क्योंकि बच्चे भूखे हैं तो अभी मुझे उनके लिए भोजन ले जाने दो पहले। तो भील सहृदय व्यक्ति था, दयालु था, कंपैशनेट था। उसने कहा कि ठीक है, आप जाके आइए, आई ट्रस्ट यू, मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, आप जाके वापस आइए। जब तक वो हिरन वापस गया अपने बच्चों के पास, तब तक वो रात्रि का दूसरा पहर था। अब दूसरे पहर में भी जब वो इंतज़ार करने लगा, उसका प्रतीक्षा में था, तो फिर से उसने वो पत्ते तोड़ के डालने शुरू किए नीचे, और वो फिर से भगवान शिवलिंग के ऊपर, प्रभु की लीला देखिए, प्रभु शिवलिंग के ऊपर वो पत्ते चढ़ने लगे, वो बार बार वो डालता रहा। अब एक पूरे प्रहर वो डालता रहा तो उसने देखा कि सामने से एक कोई और हिरन आ रहा है। वो हिरन तो आया नहीं, लेकिन कोई और हिरन आते हुए उसको दिखा। उसने देखा ये तो हिरनी है, तो अब उसने उसका शिकार करने के लिए वो उद्यत हुआ। तो अब जब वो शिकार करने के लिए उद्यत हुआ तो हिरनी ने कहा कि देखिए भील, आप मेरा शिकार कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने पति की तलाश में निकली हूँ। मेरे पति निकले थे भोजन लाने के लिए, लेकिन वो हमारे पास तक नहीं पहुँचे। मेरा मन बड़ा व्याकुल हुआ, मैं बड़ी बेचैन हुई और मैं उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ी हूँ। तो पहले मैं बच्चों को जाके ये बता दूं कि तुम्हारे पिताजी का शिकार आपने नहीं किया, वो सेफ़ हैं और वो आपके पास पहुंच जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। मैं बच्चों को ये सूचना देकर आपके पास वापस आ जाऊंगी, आप प्लीज़ मैं जाकर आती हूँ आपके पास। अब भील क्योंकि दयालु है, सहृदय है, उसने कहा कि ठीक है, आप जाइए और मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ, और आप वापस आइए। अब तीसरा पहर हो गया। वो तीसरे पहर में उसने फिर से वही पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे डालने शुरू किए। वो शिवलिंग पे चढ़ते रहे पत्ते। अब हुआ ये कि एक रात्रि का चौथा पहर आने को आया और वो अपना यही काम करता रहा। फिर उसने देखा कि सामने से पूरी रात वो प्रतीक्षा करता रहा और पत्ते शिवलिंग के ऊपर डालता रहा अनजाने में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको ज्ञात भी नहीं था कि वो कर क्या रहा है। परमात्मा बस उसके हाथ में यश उनको देना था, तो उन्होंने वो काम उससे करवाया। अब ये हुआ कि भोर होनी शुरू हुई, और भोर के समय लगभग जब चौथा पहर रात्रि का शुरू हुआ
जब उसने उसमें भी पूजा उनकी उससे अनजाने में हो गई भगवान शिव की, तो भोर के समय पे उसने देखा कि 2 बच्चे और हिरन और हिरनी, चारों, उनका पूरा परिवार वहाँ आया उसके पास। अब सुबह हो चुकी है और और हिरनी और उनके दोनों बच्चे उसके पास हैं। वो बोल रहे हैं चारों, वो कह रहे हैं कि देखो भाई भील, हमने आपसे वादा किया था, तो हम अपने उस वचन को निभाने के लिए आ गए हैं। तो अब वो हिरनी और हिरन कहने लगे आपस में कि देखिए, आप बच्चों का पालन पोषण कीजिए, मैं मेरा शिकार ये कर लेंगे, तो मतलब इनका भी भला हो जाएगा और बच्चों को कोई देखभाल करने के लिए भी रहेगा। तो हिरन ने कहा कि नहीं, आप बच्चों की देखभाल कीजिए, आप माता हैं, आप मुझसे अधिक इनकी अच्छी देखभाल कर पाएंगी। तो अब भील के द्वारा मैं मारा जाता हूँ। और वो बहुत सत्यता थी उनकी बातों में। अब ये वाद विवाद देखकर बच्चों ने कहा कि माता पिता, हम बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, हम लोगों का शिकार कर लेने दीजिए, आपके पास और बाकी दोबारा बाकी संतानें आ जाएंगी और आपका पूरा परिवार फिर से बन जाएगा, क्योंकि आप दोनों की आवश्यकता है संतान प्राप्ति के लिए। तो हम लोगों का शिकार आप कर होने दीजिए और आप वन को वापस चले जाइए अपने घर पे। अब जब ये दृश्य देखा भील ने, तो भील का हृदय बहुत द्रवित हुआ उसका। और वैसे भी जो इस रात्रि भर उससे शिव जी का पूजन हुआ था अनजाने में, उसका भी प्रभाव उसके ऊपर आ चुका था। उसका हृदय पूरी तरह वो बदल चुका था। उसने कहा देखिए, मेरे बच्चे अगर भूखे हैं तो मैं कोई भी कंदमूल फल खा लूँगा, उनको खिला दूँगा, लेकिन मैं आप लोगों का शिकार नहीं करूँगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरे मन में इस तरह की भावना भी आई थी कि मैं आपको मार के अपने बच्चों का पेट भरूँ। मैं आप लोगों का प्रेम देखकर और आप लोगों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता देखकर मैं बिल्कुल भी आप लोगों का शिकार नहीं करूँगा। आप सप्रेम और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घर वापस जाइए, मैं भी अपने घर वापस जाता हूँ। अब इस प्रकार भील अपने घर वापस चला गया। अब वापस गया तो अब पूरा दिन और पूरी रात्रि उसके बच्चे भी भूखे रहे, वो भी भूखा रहा। और वो घर का मुखिया होने के कारण उसने उससे अनजाने में रात्रि के चारों पहर भगवान शिव का पूजन बिल्वपत्र से हो गया। अब उससे मात्र जीवन में एक यही पुण्य का काम किया था उसने। अब वो लोग अपना जीवन यापन करने लगे। जब भील का अंत समय आया, भील की मृत्यु हुई, तो यमराज के दूत एकदम आए उसके पास उसको ले जाने के लिए। तो जैसे ही यमराज के दूत पहुँचे, भगवान शिव के गण आ गए वहाँ। भगवान शिव के गण आ गए और वो आपस में चर्चा कर, भगवान शिव के गणों को देखते ही यमराज के दूत एकदम संकुचित हो गए, एकदम डर गए, संकोच में आ गए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, भगवान शिव के गणों, अगर आप उचित समझें तो हमें ये बता दें कि इसने तो जीवन भर पाप किए हैं, पशुओं को मारा है और हिंसा की है, तो आप किस प्रकार, मतलब ये अधिकारी है आपके साथ जाने के लिए। तो भगवान शिव के गणों ने फिर बताया कि इसने महाशिवरात्रि के दिन भर और रात भर का उपवास इसके द्वारा हुआ, और इसने रात भर रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव का पूजन किया, इसलिए ये सीधा भगवान शिव के धाम जाने का अधिकारी है और ये जाकर उनकी सेवा में जाएगा। तो अब जैसे ही भगवान शिव के गण उसे ले जाने लगे, उसका शरीर एक शिकारी से, एक कुरूप व्यक्ति से अचानक एक दिव्य शरीर उसका बन गया और वो भगवान शिव के धाम पे, उसको कैलाश पे ले जाया गया। भगवान शिव की उसने सेवा की अपने दिव्य शरीर से, और फिर जब वापस उसका जन्म हुआ तो वो एक बहुत ही सदाचारी और शिव भक्त राजा बना, बहुत ही विशाल राज्य का स्वामी वो बना। ऐसी है शिव भक्ति की महिमा, ऐसी है महाशिवरात्रि का पूजन कि अनजाने में भी अगर किसी से छोटी सी भी कोई ये पूजा हो जाए तो भगवान शिव इतने दयालु हैं, इसीलिए उनको भोले कहा जाता है। वो सचमुच में इतने भोले हैं कि अगर किसी से छोटी सी भी पूजा हो जाती है तो वो उसको उसका भी पूरा पूरा फल देते हैं। वो बहुत ही दयालु हैं। और महाशिवरात्रि पे अगर रात्रि जागरण करके भगवान शिव की पूजा की जाए बिल्वपत्रों के साथ, दूध के साथ, नैवेद्य के साथ और पंच पल्लव और फलों के साथ, तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके सारे पापों को काटने के लिए एक व्रत, महाशिवरात्रि का उपवास और भगवान भोलेनाथ का पूजन, ये काफ़ी है।
इसके अलावा शायद आपको कुछ और करने की आवश्यकता ना पड़े जीवन में। ये इतना ज़्यादा पुण्यशाली है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप काट के और आपको पुण्य का भागी बनाए और आपको सचमुच में एक ऐश्वर्यशाली जीवन प्रदान करे। तो मेरी ओर से सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपको परमात्मा मेरे भोलेनाथ सद्बुद्धि दे कि आप सब लोग उनका पूजन करें, सब लोग महाशिवरात्रि पे उत्सव मनाएं।